नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं। बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि हमने आपको जो खबर दिखाई थी अभी पिछले दिनों कि रेड क्रॉस सोसाइटी में किस तरीके से जो है मरे हुए लोगों का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना दिया गया, और इसका जो खुलासा किया था वो किया था सुनील भार्गव एडवोकेट ने एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से। तो उस खबर के बाद आपको बताएं, उस मामले की बकायदा जिला उपायुक्त द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे और एसडीएम को नियुक्त किया गया था कि इस पूरे मामले की छानबीन की जाए, जांच की जाए। और जांच में शामिल होने के लिए एडवोकेट सुनील भार्गव को बकायदा बुलाया गया था कि इस जांच में आप शामिल होइए, क्या पूरा मामला है। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है, सुनील भार्गव जी हमारे साथ हैं कि उन्होंने इस जांच में शामिल होने से मना कर दिया है। वजह क्या है, सीधा सुनील भार्गव से जानते हैं। सुनील जी, सुन पा रहे भार्गव साहब मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नमस्कार आपने मोहनलाल जी। आपने आपने क्यों मना कर दिया जांच में शामिल होने से? सर इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जारी किया गया था मृतक आदमियों का, 3 आदमियों का, उस पर जिस अधिकारी के साइन है बतौर रेडको सचिव, वो खुद है ना यहाँ रेडकोस के अंदर अकाउंटेंट के पद पर है और एसडीएम कार्यालय में बिलिंग क्लर्क है। जब एसडीएम कार्यालय में जो आदमी बिलिंग क्लर्क है जिसने उस सर्टिफिकेट पे साइन करे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि एसडीएम की जांच मेरे को निष्पक्ष जांच होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी मेल डाली है, गवर्नर साहब को डाली है, सीएम साहब को डाली है और अपने हेड ऑफिस रेडको सेक्रेटरी को डाली है कि भाई मेरे को है ना ये उम्मीद नहीं है कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच हो सके। नहीं, एक और चीज है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी का तो चेयरमैन जिला उपायुक्त होते हैं, तो क्या लगता है, और एसडीएम उनके मातहत होते हैं, क्या एसडीएम जिला उपायुक्त कार्यालय की जांच कर सकता है जिसके चेयरमैन स्वयं डीसी? नहीं लगता रेड क्रॉस स्टेट सेक्रेटरी को इसकी जांच सीधी अपनी टीम भेजनी चाहिए थी पूरे मामले की? बिल्कुल है ना, क्योंकि ये मामला जो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे चेयरमैन जो रेड क्रॉस के हैं, क्योंकि मैं सीएसआर सब कमेटी का मेंबर हूँ रेड क्रॉस का, और हमारे जो इस यहाँ पर जो चेयरमैन है वो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। मैं ये कहता हूँ भाई, मैंने ये सर्टिफिकेट पेश किए हैं कि 3 आदमियों के आपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना दिए मृतक आदमी के। आप उनको आप मीडिया को बुलाकर उन 3 आदमियों को पेश कर दो, और अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दो, तो ये जांच हो गई। और मैं और क्या चाह रहा हूं, मतलब इसकी जांच में क्या जांच में रह गया, आप वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि आप यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब चेयरमैन है, वो जो आप मैंने 3 सर्टिफिकेट कहे हैं और मीडिया को दिखाए हैं और इनको पता है, और इनको भी मैंने उसमें लिखे मेंशन करे हुए सारे, उसमें आप जो 3 आदमी हैं उन 3 आदमी को मीडिया के सामने हाजिर कर दो। भाई ये जिंदा है। लेकिन सवाल ये उठता है ना, आप क्या चाहते हो? हाई लेवल की जांच होनी चाहिए ना इसके अंदर। तो बिल्कुल हाई लेवल की जांच। यही कि आपका विरोध जो ये है कि भाई जिला उपायुक्त चेयरमैन है उसके संस्था के, और उसकी जांच जो एसडीएम महोदय करेंगे। आपको लगता किसी कमिश्नर से बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए थी? बिल्कुल इसकी जांच है ना कमिश्नर लेवल से या सीनियर आईएएस लेवल से होनी चाहिए। मैंने तो एडीसी साहब से लिखी है कि भाई एडीसी साहब से होनी चाहिए, क्योंकि वो भी आईएएस अधिकारी होते हैं। और लेकिन डीसी की बात को थोड़ा ना एडीसी घेरेगा भाई। कमिश्नर रैंक का अधिकारी हो। ये तो ये नहीं कह सकता कि भाई है ना डीसी की बात को घेरेंगे या नहीं घेरेंगे। मैंने तो जो शिकायत करी है वो रेडको सचिव, जो रेडको कार्यालय के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। लेकिन एक और चीज आ रही है ना, एक और चीज आ रही है भार्गव साहब, हमें जो जानकारी मिल रही है, जैसा हमारी कई संबंधित विभाग के जो अधिकारियों से बात हुई है, इससे पहले कोई मामला आया तो स्टेट सेक्रेटरी ने वहां से अपनी टीम भेजी है। भाई वहीं से स्टेट सेक्रेटरी की टीम है, उनके संज्ञान में यह मामला आ गया, आपने नंबर दिया था, हमने बात की थी। तो उन्हीं को रेड क्रॉस सोसाइटी को स्टेट की ओर से अपनी कोई एक गुप्त टीम भेजनी चाहिए थी, वो पूरे मामले की जांच करती। जो आरोप आपने लगाए, मामला तो उन तक चला गया। बिल्कुल सारा गवर्नर साहब के पास ये मामला चला गया है। और मैं समझता हूं कि स्टेट रेडको सेक्रेटरी को इसमें यार स्टेट हमारे जो रेडको से है उसको अपनी गुप्त जांच करवानी चाहिए। गुप्त जांच, मैं कहता हूं जांच किस चीज की? जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैंने आपको ये करके ये मृतक है, फिर उस जांच किस चीज की? अगर वो मृतक नहीं है और ये कहते हैं हमने 1 दिन की ट्रेनिंग करी है, आप उनको पेश कर दो। अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दो। जांच किस चीज की, मेरी समझ में नहीं आता यार। तो ये स्टेट की टीम क्यों नहीं करती? स्टेट सेक्रेटरी को चाहिए ना अपनी एक।
वह बिल्कुल चाहिए। आप है ना, मैंने स्टेट सेक्रेटरी को भी लिखा है, कमिश्नर साहब को भी लिखा है, एडीसी साहब को भी, गवर्नर साहब को भी लिखा है। और इसकी है ना जांच, मैं तो ये कहता हूं कि निष्पक्ष जांच हो। मैं ये नहीं चाहता किसी कोई भी है ना, कोई जो इसमें साजिश पाई जाए, इस सर्टिफिकेट बनाने में जिसकी साजिश पाई, क्योंकि ये रेड क्रॉस संस्था एक गरीब आदमियों के, असहाय लोगों की के सहायता करने के लिए, अगर उस जहां पर इस संस्था को ही ये हमारे जो यहाँ पर कंप्लाई काम करते हैं उसको लूट के खाएंगे, तो इससे बड़ी बात है और दुर्भाग्य की क्या हो सकती है। आप किस संस्था पे आप दान दें, जिस संस्था में आप गरीब आश्रित लोगों के लिए दान देते हैं, अगर उसको ही लोग लूट के खा रहे हैं, तो इससे मैं ये समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा है ना निरस्ता कहीं कभी नहीं हो सकती। तो रेवाड़ी रेड क्रॉस तो हमेशा से विवादों में रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ घोटाले होते रहे, उनकी जांच होती रही है, बकायदा कोर्ट केस लड़े गए हैं उन मामलों को लेकर के। तो इसका मेन मुख्य आरोपी कौन है जिन्होंने सिग्नेचर किया, क्या नाम है उनका, कुछ जानकारी आपके पास निकल के आई? बिल्कुल मेरी बात सुनो कि आप ये देखो कि जिस पे उस जो वहां इंस्पेक्टर है जो जिताते, जो ये कहता है कि मैं सिखाता हूँ, 2 आदमी और उसमें इन्वॉल्व है, तीसरा आदमी हमारा जिला रेडको सचिव ये कहता है कि मैंने अपने सीनियर अकाउंटेंट जो सतीश मस्तान है उसको मैंने ये पावर दे दी। इसका मतलब, और मैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं बिजी रहता हूँ, इसका मतलब हमारे जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब भी बहुत बिजी रहते हैं, इनसे ज्यादा तो बिजी कोई नहीं रहता। एसडीएम साहब बहुत बिजी रहते हैं। ये एसडीएम साहब अपनी पावर रीडर को दे देंगे, भाई अजय एसडीएम तू साइन कर, डीसी साहब अपने रीडर को पावर दे देंगे, या किसी के भाई तू मेरी जगह साइन कर दियो। ये कहाँ का बड़ा इंसाफ है कि एक रेडको सचिव आपके मीडिया के आगे ही खुद ये कह रहा है कि मैंने सचिव की पावर एक लिखित रूप से दे रखी है। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं कितना बड़ा घोटाला है कि आप अपनी पावर दूसरे पे फोर करके अगर साइन कर देता जिला रेडको सचिव तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एज ए जिला रेडको सचिव अगर कोई साइन करता है तो इसके खिलाफ भी बहुत बड़ी साजिश है। तो आपको लगता है स्टेट सेक्रेटरी से आपकी बात हुई है, क्या उन्होंने कहा कोई गुप्त टीम वो भेजे? क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है ना, इससे पहले जो मामले आए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर, तो स्टेट की टीम आई है बकायदा, उन्होंने अपनी एक टीम भेजी गुप्त रूप से और उस मामले की पूरी उन्होंने खुफिया जांच भी की है। तो इस तरीके का होना चाहिए जो जानकारी हमें है। वहां पर गुप्त जो टीम है वो भी भेजेंगे। और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मेल की हुई है जिसके अंदर जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बकायदा एक लेटर मेल आई हुई है, और उसमें ये लिख रखा है कि ये जो अकाउंटेंट है इसके बेनिफिट, जो रिटायरमेंट के बेनिफिट रोक दिए जाएं, और बकायदा जो इसमें जिसने साइन किए हुए हैं उनको है ना डिप्टी कमिश्नर साहब टर्मिनेट करें। लेकिन इसकी तो जानकारी जो मिल रही है प्रमोट करने की बात हो रही है और इसको एक्सटेंड किया जाए, यानी कि और इसका साल 6 महीने बढ़ाया जाए। नहीं, बात कर रहे हैं अकाउंटेंट का, मैं इसे यही तो कहता हूं कि कितना बड़ा घोटाला है कि स्टेट, जबकि अगर कोई भी एक्सटेंशन करती है तो स्टेट सेक्रेटरी करते हैं या गवर्नर साहब करते हैं। ये तो मैं तो नहीं कह सकता कि भाई है ना 30 जून के बाद ही पता चलेगा कि उस अकाउंटेंट का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं पहले तो अब कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर इस तरीके का होता है तो सबसे बड़ा घोटाला होगा। अब आप जांच में शामिल नहीं होंगे, आपने साफ तौर पे मना कर दिया है। बिल्कुल, मैंने है ना मेल डाल दिया, मैं जांच में शामिल इसी नहीं लूंगा, मुझे निष्पक्ष जांच चाहिए। आप या तो निष्पक्ष जांच हो बिल्कुल है ना उस अधिकारी के, और मीडिया ट्रायल हो, मीडिया के सामने सारी बात आए। मैं ये चाहता हूं कि मीडिया भी वहां प्रेजेंट हो, उसको दूध का दूध पानी का पानी होए, मीडिया वहां पर हो, उसकी रिकॉर्डिंग हो, बकायदा ये पता चले कि एडवोकेट साहब बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, एसडीएम की जांच में सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी जांच हुई नहीं, उससे पहले आपने सवाल खड़े कर दिए हैं। मैंने सवाल खड़े नहीं किए, मैंने सवाल इसलिए खड़े करे हैं क्योंकि वो जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है वो खुद एसडीएम कार्यालय में नियुक्त है और बिलिंग क्लर्क है। आप कैसे है ना निष्पक्ष जांच हो सकती है, आप बताइए मेरे को। तो अगर अदर डिस्ट्रिक्ट जांच हो जाए चलेगा? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जांच हो जाए तो बिल्कुल। अगर स्टेट लेवल, अगर स्टेट सेक्रेटरी अगर अपने लेवल पर जांच करते हैं, गुप्त जांच नहीं, करते अदर डिस्ट्रिक्ट से जांच हो जाए, मान लो जैसे यहाँ का ये मामला है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से एसडीएम अगर जांच कर ले, अदर डिस्ट्रिक्ट के कोई अधिकारी से अगर जांच हो जाती है तो मैं ये समझता हूँ निष्पक्ष जांच हो जाएगी।
तो आपको कैसे लगता है वो जांच निष्पक्ष हो जाएगी? उसमें भी वही स्थिति वो की वो आती है, वहां भी डीसी चेयरमैन है रेड क्रॉस का, अलग अलग जिले के डीसी चेयरमैन होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि है ना, क्योंकि एसडीएम कार्यालय में जो आदमी कार्यरत है उससे तो अलग होके हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो आपने एक सवाल खड़ा किया कि वाकई में जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। सुनील भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से यानी कि भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है रेड क्रॉस सोसाइटी, जहां लोगों के यानी कि आपको पता है रजिस्ट्री में लोगों से पैसा लिया जाता है, डोनेशन ली जाती है 1% 2%, रेड क्रॉस की बाकायदा पर्ची कटती है, तमाम कई सारी चीजें, चाहे आप डीएल बनवाइए कुछ भी बनवाइए, तमाम चीजों के अंदर रेड क्रॉस की पर्ची कटती है। और वो पर्ची इसलिए कटती है कि गरीब और लोगों की मदद हो सके। लेकिन किस तरीके से मदद होती है इसका खुलासा हो गया है। जो आपको पता है ट्रेनिंग होती है, एक दिन की फर्स्ट एड डीएल जब आप बनवाने जाएंगे तो एक दिन के डीएल की ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग किस तरीके से होती है वो भार्गव साहब ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था। हमने आपको दिखाया था किस तरीके से 3 जो इस दुनिया में लोग नहीं है उनका बाकायदा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नेक्सस रेड क्रॉस सोसाइटी में चल रहा था, और उसकी जांच के आदेश जिला उपायुक्त महोदय ने दिया था जब पूरे मामले का खुलासा हुआ, और उसमें एसडीएम को जांच सौंपी गई थी। लेकिन जो इसके पूरे सूत्रधार हैं जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, एडवोकेट सुनील भार्गव, उन्होंने इस जांच में शामिल होने से मना कर दिया है। सुनील भार्गव सीधे हमारे साथ हैं, एक बार फिर जानते अब आगे इसमें क्या रूपरेखा रहेगी। आपने लेटर लिख दिया, क्या जिला उपायुक्त का कोई निर्देश अभी आपको लगता है घंटे 2 घंटे में आपके पास आ जाएगा कि जांच को किसी और लेवल पे कर दी जाए, या ऊपर से कोई निर्देश आए स्टेट सेक्रेटरी? अभी मेरे पास डिप्टी कमिश्नर साहब का कोई मेल का जवाब नहीं आया है, और ना गवर्नर साहब की के यहाँ से कोई मेल का जवाब आया है। स्टेट सेक्रेटरी के वहाँ से कोई है ना मेरे को इन्फॉर्मेशन है, वहाँ में स्टेट हरियाणा स्टेट रेड क्रॉस कार्यालय से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर उन्होंने डीसी रेवाड़ी को मेल डाल दी है और उसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं, और जबकि पूरे मामले की जो जानकारी हमें मिल रही है, कई सारे जो रेड क्रॉस में हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि इस तरीके का जब मामला आता है तो स्टेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो इस पूरे मामले को देखते हैं और गुप्त तरीके से इसकी जांच की जाती है, बाकायदा खुफिया तरीके से। लेकिन इस मामले में अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है। स्टेट सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई थी कुछ दिन पहले, हमने उनसे भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो लाइन पे आए। अभी भी हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वो एक बार हमसे जुड़े और पूरे मामले की जानकारी हमें दे कि इसके अंदर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। जो एसडीएम को जांच सौंपी गई है उसके अंदर शामिल होना चाहते नहीं है एडवोकेट सुनील भार्गव, जिन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके की इसकी जांच सामने आती है। सुनील भार्गव हमारे साथ बने हुए हैं। भार्गव साहब, आपको क्या लगता है कितना लंबा और खिंचेगा ये मामला? क्या इसकी बाकायदा जांच होगी या भ्रष्टाचार का एक तरीके से फिर इस पर जो है कारपेट डाल दिया जाएगा? मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने ये 3 सर्टिफिकेट पेश की है। मेरे पास 2 आदमियों के फोटो स्टेट आए थे कि भाई ये सर्टिफिकेट 11/6 को जारी हो गए हैं। मैंने उसको मैंने सही नहीं माना। मैंने एक से जो अपना आदमी मेरा दोस्त था, उस दोस्त के लड़का एक्सपायर हो गया था, तो मैंने क्योंकि मैं CSR सब कमेटी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का सदस्य हूँ, उस नाते मेरा ये कर्तव्य बनता था कि भाई मैं जो है इस जांच को, जो ये मेरे को ये पता चला है कि भाई ये मरे हुए के सर्टिफिकेट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो आप ये देखो कि मैंने ये किसी आदमी को आधार कार्ड दिया, उस आधार कार्ड पे जबकि जो आदमी होते हैं जो भी वहां पर उसके बाकायदा साइन होते हैं, ये रेड क्रॉस सचिव ने माना है, और वो ये कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। जब फिजिकल ट्रेनिंग आपने किस आदमी को दे दी, मुझे ये बता दीजिए। जब जांच मैंने ये बता दी ये आदमी मरे हुए हैं, और अब आप मीडिया को बुलाकर ये वो जो आदमी मैंने सर्टिफिकेट कहे हैं वो मीडिया को बुलाकर वो ये कह दो कि भाई ये जो सुनील भार्गव एडवोकेट की ये कंप्लेंट कर रहे है ना, इन्होंने जो करी ये फर्जी पाई गई है, और ये तो ठीक है, ये बड़ी ठीक है सुनील जी, भार्गव साहब, ठीक है। तो देखिए बड़ी खबर, और आपको बताएं रेड क्रॉस के मेंबर भी हैं, यानी कि देखिए उन्होंने ये खुलासा किया, बड़ी खबर हमने आपको बताई। देखने वाली बात यह है कि इस पूरी जांच में क्या निकल के आता है। हालांकि भार्गव साहब ने भी इस जांच में शामिल होने से मना कर दिया। क्या इसके आगे रूपरेखा रहेगी, क्या कुछ निकल के आता है, वो भी हम आपको लगातार अपडेट देंगे। HR न्यूज की निगाह इस खबर पर बनी रहेगी, हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जाहिर है भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर हमारे महकमों के अंदर जो है पनप चुकी है कि अब शायद उनको उखाड़ना असंभव सा नजर आ रहा है।
जांच पर सीधा सवाल खड़ा किया एडवोकेट सुनील भार्गव ने। उन्होंने मना कर दिया कि वो जांच में शामिल नहीं होंगे, और जांच हो तो हाई लेवल की जांच हो, कमिश्नर लेवल की जांच हो या अदर डिस्ट्रिक्ट से जांच हो। एचआर न्यूज के कैमरे पर सीधा उन्होंने कहा। आप हमारे साथ जुड़े सुनील भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।